नमस्कार। आज हम शिव खेड़ा के कुछ विचारों की गहराई में जा रहे हैं। ये उनके एक इंटरव्यू से लिए गए हैं जी। जहां वो सफलता, रवैया और जिंदगी के मूल्यों पर बात करते हैं। वाह, काफी अहम बातें हैं इसमें। हमारा मकसद है कि इन विचारों से वो खास सबक निकालें जो शायद हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे एकदम बुनियादी सिद्धांत जैसे पॉजिटिव नजरिया और टिके रहना यही सफलता की नींव बनते हैं। हाँ। खेड़ा का तो सीधा कहना है कि भाई अगर रवैया सही है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर गलत है तो कोई मदद भी नहीं कर सकता। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर शायद यही सबसे मुश्किल है। सही बात है। और इसी रवैये से जुड़ी है वो दृढ़ता वाली बात, परसिस्टेंस। खेड़ा इस पर बहुत जोर देते हैं बिल्कुल। कि भाई उम्मीद कभी नहीं छोड़नी। वो कहते हैं असली सफलता ये नहीं कि आप कितना ऊपर गए, बल्कि ये कि आप कितनी बार गिरे और फिर उठ खड़े हुए। ये नजरिया तो हार को भी एक सीढ़ी बना देता है। हाँ, और इसमें एक और चीज वो जोड़ते हैं कि तुलना जो है वो दूसरों से नहीं करनी, अच्छा। अपनी क्षमता से करनी है। अक्सर हम वो क्या कहते हैं, दूसरे की घास ज्यादा हरी लगती है, उसमें फंस जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। अपना फोकस बनाए रखना आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। और खेड़ा जी तो खुद अपना उदाहरण देते हैं। जी। कैसे शुरू में नाकाम रहे, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस बेचने का अनुभव कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो बताते हैं। उसी ने उन्हें सिखाया कि हार नहीं माननी है। वो तो कहते हैं कि वो उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभवों में से था, क्योंकि उसने जमीन से जोड़ा। हाँ। और असफलता को पचाना सिखाया। ये बातें किताबों से नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा एक और विचार है उनका जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। कौन सा? कि जितने पैसे आपको मिल रहे हैं, कोशिश हमेशा उससे बेहतर काम करने की होनी चाहिए। अच्छा, ये बात। खेड़ा कहते हैं ऐसे लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको लगता है ये सोच आजकल थोड़ी कमजोर पड़ रही है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल उठाया आपने, और यहीं पर वो मजदूर, कारीगर और कलाकार वाला फर्क समझाते हैं। हाँ, वो क्या है जरा बताइए। उनके हिसाब से मजदूर सिर्फ हाथ से काम करता है। अच्छा। कारीगर वो हाथ और दिमाग दोनों इस्तेमाल करता है। ठीक है। पर कलाकार वो है जो हाथ, दिमाग और दिल तीनों लगाता है अपने काम में। वाओ। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने काम में कलाकार बने, चाहे हम कुछ भी करते हों। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब काम को सिर्फ काम ना समझे। बिल्कुल। खासकर आज जब एआई वगैरह की इतनी बात हो रही है, तो शायद हाथ और दिमाग का रूटीन काम तो मशीनें कर लेंगी। सही है। पर वो जो दिल से किया गया काम है, जो रचनात्मकता है, वो तो इंसान ही करेगा। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस की हकीकत देखें तो ईमानदारी, जवाबदेही, इनकी कमी दिखती है कई बार। हाँ। खेड़ा एक गैलप सर्वे का जिक्र करते हैं। हाँ, वो 13% वाला आंकड़ा। कि सिर्फ 13% कर्मचारी ही हैं जो वाकई मन लगाकर, मतलब पूरी तरह से जुड़कर काम करते हैं। ये तो बहुत चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी 87% या तो बस काम चला रहे हैं या शायद दूसरों को भी ठीक से काम नहीं करने दे रहे। बड़ी समस्या है तो। बिल्कुल। हाँ। और इसी से जुड़ी वो बात है पैसे कमाने और बनाने के फर्क की। हाँ, अर्निंग वर्सेस मेकिंग। कमाना वो एक ईमानदार प्रक्रिया है। उसमें आपकी मेहनत, आपका हुनर, आपकी नैतिकता शामिल है। जी। जबकि बनाना वो सिर्फ पैसा हासिल करने पर फोकस हो सकता है, तरीका चाहे सही हो या गलत। खेड़ा चिंता जताते हैं कि समाज में पैसा बनाने की होड़ ज्यादा दिख रही है, कमाने का सम्मान शायद थोड़ा कम हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये तो हुई सफलता और काम की बात। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं। हाँ, वो तो ऐसा है। इस पर खेड़ा का क्या कहना है? वो डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का किस्सा सुनाते हैं। हाँ, वो शमशान घाट वाला। कि समस्याएं तो जिंदगी का हिस्सा है, वो खत्म तभी होंगी जब जीवन नहीं रहेगा। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है ये समझना कि क्या बदला जा सकता है और क्या स्वीकार करना होगा। डॉक्टर पील की वो प्रार्थना भी तो यही कहती है। कौन सी प्रार्थना? कि ईश्वर मुझे वो चीजें बदलने का साहस दो जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, जो नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार करने की शांति दो, और इन दोनों में फर्क करने की समझ दो। बहुत खूब। और यहीं पर शायद वो EQ वाली बात आती है। बिल्कुल। इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक शक्ति। ये IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट जितनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, खेड़ा IITs का उदाहरण देते हैं कि वहां IQ तो बहुत हाई होता है छात्रों का, लेकिन अगर EQ कमजोर हो, मतलब भावनात्मक रूप से मजबूत ना हो, तो जीवन के दबाव झेलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल।
IQ आपको जल्दी सीखने में मदद करेगा, पर मुश्किल हालात में टिके रहना, सही फैसले लेना, रिश्ते संभालना, ये सब ज्यादातर EQ से आता है। ये बात तो है। और जीवन में सिर्फ पैसा या करियर ही काफी नहीं है, एक बैलेंस चाहिए। खेड़ा 6 तरह की ताकतों की बात करते हैं। 6 ताकतें कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, फिर रिश्तों की ताकत, वित्तीय ताकत और आध्यात्मिक ताकत। अच्छा। इनमें से किसी एक में भी कमी हो तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है और रतन टाटा का उदाहरण वो देते हैं सद्भावना के लिए। हाँ, गुडविल की उनकी जो इज्जत है, जो विश्वास लोग उन पर करते हैं, वो सिर्फ पैसे से नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उनके मूल्यों की वजह से है, उनके चरित्र की वजह से है, उनके काम करने के तरीके की वजह से है। ये चीज कमाई जाती है, खरीदी नहीं जा सकती। सही कहा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या सार निकलता है? सार शायद यही है कि सच्ची सफलता के लिए सिर्फ हुनर या पैसा काफी नहीं है। हाँ, उसके साथ चाहिए पॉजिटिव सोच, गिरने के बाद उठने का जज्बा, ईमानदारी अपने काम के प्रति, और जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में एक संतुलन। बिल्कुल। पैसा जरूरी है, पर वो सब कुछ नहीं है। वैल्यूज, मूल्य ज्यादा मायने रखते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात वो कलाकार वाली। हाँ, कि अपने काम को सिर्फ एक मजदूरी न समझें, उसे एक कला की तरह देखें, उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों लगाएं। जहाँ पैशन हो, क्रिएटिविटी हो, वहीं इंसान की असली जगह है, खासकर आने वाले समय में। तो आज की चर्चा से एक विचार जो साथ ले जा सकते हैं वो ये कि अपने रोज के काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, एक कलाकार बनने का क्या मतलब हो सकता है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने लायक बात है।